हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय देव और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लारावेल के अंदर मिडिलवेयर आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो लारावेल का मिडिलवेयर क्या होता है कि यदि आप राउट्स पर जाते हैं किसी भी ब्राउज़र के अंदर, तो आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर web.php होती है और वहाँ पर आपके सभी राउट्स डिफाइंड होते हैं। तो उस राउट का काम क्या होता है कि आपका रिक्वेस्ट लेना ब्राउज़र से और फिर एक कंट्रोलर के अंदर जाना और वहाँ से आपको रिस्पॉन्स जो है रिटर्न करना। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है कि मिडिलवेयर काम करता है कि कहीं पर आपको क्या करना है कि कुछ फ़िल्टर आउट करना है या फिर ये चेक करना है कि वो जो रिक्वेस्ट है वो कोई एडमिन कर रहा है या फिर कोई एक नॉर्मल यूज़र कर रहा है। उस चीज़ के लिए हम जो क्या करते हैं कि मिडिलवेयर यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और फिर उस प्रोजेक्ट के अंदर जा करके हम PHP आर्टिजन सर्व कर लेते हैं, यानी कि एक फ्रेश लारावेल का पेज हम जो है प्रोजेक्ट हम जो है इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सिस्टम के अंदर। यहाँ पर देखिए आपको लारावेल का फ्रेश स्टार्टर पेज आपको देखने को मिल रहा है और इस चीज़ को हम क्या करते हैं कि अपने ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आपको सभी फाइल्स आपको देखने को मिलेगी जो भी लारावेल की है, जैसे कि ऐप है जो आपका फोल्डर है और यहाँ पर HTTP है और यहाँ पे आपको मिडिलवेयर फोल्डर मिलेगा। यहाँ पर जो भी आपको फाइल्स दिख रही हैं ये सभी लारावेल ने क्रिएट की है हमारे लिए बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, वो हमें प्रोवाइड करता है इन सब चीज़ों के थ्रू और वो क्या करता है कि बाय डिफ़ॉल्ट इन सभी जो हमारी मिडिलवेयर है उनको यूज़ करता है और यहाँ पर जो हमारा kernel.php है वो सभी मिडिलवेयर को यहाँ पर रजिस्टर करते हैं। तो जो भी आपने मिडिलवेयर फोल्डर के अंदर देखे थे वो सभी मिडिलवेयर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ एक ग्लोबल मिडिलवेयर है जो कि हर एक रिक्वेस्ट पे रन होते हैं, वो सभी ग्लोबल मिडिलवेयर यहीं पर है जो कि ऐप फोल्डर के अंदर आपको देखेंगे इनमें से काफ़ी कुछ। और यहाँ पे कुछ उन्होंने ग्रुप कर रखा है कि इस नाम पर ये सभी मिडिलवेयर रन होने चाहिए, वो सभी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और कुछ यदि आप एक सिंगल मिडिलवेयर बनाते हैं जो एक सिंगल राउट पर आप रन करना चाहते हैं या कोई एक ग्रुप आप राउट्स हैं उन पे आप कुछ रन करना चाहते हैं, तो वो सभी आपको यहाँ पर मिडिलवेयर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप इनके बारे में मोर डिटेल में आप जान सकते हैं। जैसे कि आपका ऑथ है तो आप यहाँ पर देखेंगे मिडिलवेयर के अंदर ऑथ के अंदर और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन यानी कि जो ऑथेंटिकेट जो क्लास है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और यहाँ पर वो चेक कर रहे हैं कुछ इस तरीके का। तो जो भी आपको मिडिलवेयर है वो आप यहाँ पर रजिस्टर कर पाएंगे। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि अपने web.php के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको वो सभी जो राउट्स हैं वो आपको यहाँ पर डिफाइन करने रहेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम कोई एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम लारावेल के अंदर क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम जो ब्रिज पैकेज हम जो क्या करते हैं कि सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं PHP आर्टिजन ब्रिज इंस्टॉल, ताकि वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक ऑथेंटिकेशन इंस्टॉल कर सके। और यहाँ पर अभी बोल रहा है कि आप npm इंस्टॉल एंड npm रन डेव आप कमांड रन कर लीजिए। ये इसलिए बोल रहा है ताकि हमारी जो JS और CSS है वो हमारी कंपाइल हो सके और हमें पब्लिक फोल्डर के अंदर एक JS फोल्डर के अंदर JS की फाइल मिल जाएगी और CSS फोल्डर के अंदर हमें CSS की फाइल हमें देखने को मिल जाए। अभी हम क्या करते हैं कि PHP आर्टिजन सर्व करके एक बार फिर से अपने प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर आपको लॉगिन एंड रजिस्टर दो URL आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर यदि आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रजिस्टर का जो पेज है वो दिख रहा है हमें और यहाँ पर लॉगिन का पेज दिख रहा है जो कि टेलीविजन के अंदर बना हुआ है। ठीक है, और ब्रिज का जो है ऑथ सिस्टम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अभी हम क्या करते हैं कि .env में जो आपका डेटाबेस लारावेल प्रोवाइड करता है हमें बाय डिफ़ॉल्ट, उसको हम अपने PHP माई एडमिन के अंदर हम जो क्रिएट कर लेते हैं। तो PHP माई एडमिन के अंदर चलते हैं और वहाँ पर न्यू पर हम जो है क्रिएट कर देते हैं, यानी कि हम एक नया डेटाबेस हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। उसके लिए हम यहाँ पर न्यू पर क्लिक करते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर क्रिएट पर हम जो क्लिक कर देते हैं। अभी देखिए ये हमें ब्लैंक मिलेगा क्योंकि अभी हमने उसको माइग्रेट वगैरह कुछ नहीं किया हुआ है। ठीक है, बट हमें यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। माइग्रेट करने से पहले हम जो है डेटाबेस फोल्डर के अंदर चलते हैं और यहाँ पर यूजर्स टेबल के अंदर एक और फील्ड ऐड कर देते हैं जो कि ट्रू एंड फॉल्स रखेगी सिर्फ। तो उसके लिए हम जो बुलियन टाइप का हम जो है एक जो फील्ड बना लेते हैं जो कि ये चेक करेगा कि वो एडमिन है या नहीं है। यदि एडमिन नहीं होता तो वो नल रहेगी और यदि एडमिन है तो वहाँ पर वो ट्रू रहेगी, यानी कि 1 हम जो है पास कर देंगे। अभी हम PHP आर्टिजन माइग्रेट करते हैं और वापस से हम जो है सर्व कर कमांड रन कर देते हैं। अभी हमने क्या किया है कि एक रजिस्टर यूज़र हमें करना रहेगा, तो हम इसको यहाँ पर टेस्टिंग की डिटेल फिलअप कर देते हैं और यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर देते हैं ताकि हमें एक यूज़र क्रिएट हो सके। अभी देखिए यहाँ पर यूज़र हमारा क्रिएटेड हो चुका है और इसको हम क्लोज करते हैं और यहाँ पर हम उसको लॉग आउट कर सकते हैं। ये उसका डैशबोर्ड है। ठीक है, अभी हमें web.php के अंदर एक राउट क्रिएट करना रहेगा जिससे कि हम ये टेस्ट कर सकें कि वो एडमिन वाले राउट को वो एक्सेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। यहाँ पर हम एक राउट बनाएंगे जो कि सिर्फ एडमिन एक्सेस कर पाए इसलिए। और सबसे पहले हम यहाँ पे DD कर लेते हैं कि भाई ये एक एडमिन का पेज है, आप यहाँ पे व्यू भी लोड कर पाएंगे या फिर आपको ये कंट्रोलर बना लीजिए, वहाँ से आप इसको लोड कर सकते हैं।
अभी हम चलते हैं अपने एडमिन पर। तो यहाँ पर आप देखिए इसको पेज को वो एक्सेस कर पा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई वैलिडेशन नहीं लगाई हुई है कि आपको चेक करना है कि वो एडमिन है या नहीं है, या फिर एडमिन को आपको शो करना है या नहीं करना है। वो पब्लिकली अवेलेबल है, ठीक है, सभी उसको एक्सेस कर पा रहे हैं इस समय। अभी हमें यहाँ पर एक मिडिलवेयर हमें ऐड करना पड़ेगा, या फिर हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि जो यूज़र का जो ऑथ है वो क्या है, कि वो इज़ एडमिन है या नहीं है। इस तरीके से भी हम उसको चेक कर सकते हैं कि यदि वो एडमिन होता है तो आप ये वाला पेज दिखाइए, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, उसको अबॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे लिखा अबाउट 401, यानी कि वो अनऑथराइज्ड रहेगा, या तो आप इस तरीके से कीजिए। मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो अब ये देखिए अभी अनऑथराइज्ड है। बट ये सही तरीका नहीं है, इसलिए नहीं है कि क्योंकि आप हर एक राउट के अंदर आप इस तरीके से आप नहीं लिख सकते, या आप हर एक कंट्रोलर के अंदर इस तरीके से आप नहीं लिखना चाहेंगे, क्योंकि इसको मैनेज करना आसान नहीं होगा आपके लिए। तो इस चीज़ के लिए सबसे आसान सॉल्यूशन यही है कि आप क्या करें कि एक मिडिलवेयर आप जो क्रिएट कर लें। तो उसके लिए आप जो लिखेंगे PHP आर्टिजन मेक मिडिलवेयर, और जो मिडिलवेयर का नाम है, यहाँ पर नाम मैं एडमिन ही रखता हूँ जो कि कन्वीनियंट होगा, और यहाँ पर वापस से PHP आर्टिजन सर्व कर देते हैं। और अब चलते हैं अपने मिडिलवेयर फोल्डर के अंदर जहाँ पर हमारा मिडिलवेयर स्टोर रहते हैं। तो उसके लिए हम जो ओपन करते हैं ऐप HTTP, और यहाँ पर आपको मिलेगा मिडिलवेयर, और यहाँ से आप admin.php को आप यहाँ पर देख पाएंगे। admin.php के अंदर ही आप जो है जो भी कोड लिखना है, जो आपने अभी web.php के अंदर लिखा था, वही सेम कोड आपको यहाँ पर भी लिखना रहेगा कि जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है वो एडमिन है या नहीं है। यदि एडमिन यूज़र है तो आप उसको नेक्स्ट कर दो, यानी कि उसको बोल दो कि आप एक्सेस कर सकते हो इस राउट को। अदरवाइज आप क्या करो कि उसको अबॉर्ट कर दो कि भाई आप एक्सेस नहीं कर सकते, आपके पास एडमिन का जो रोल है वो नहीं है। तो उसको 401 का आप जो एरर पेज आप उसको वहाँ पर शो कर सकते हो। अब इस एडमिन को बनाने के बाद आपको इसे कहीं पर रजिस्टर करना रहेगा, ठीक है। जो भी ये आपने एडमिन क्लास बनाई है, इसको आपको रजिस्टर करने के लिए आपको kernel.php में आपको चलना रहेगा। तो यहाँ पर चलते हैं आपको kernel.php, और यहाँ पर जो भी मिडिलवेयर यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, यहाँ पे आपको एडमिन का भी मिडिलवेयर आपको यहाँ पे डालना रहेगा। तो यहाँ पर जो मैंने एडमिन लिखा है, ये क्या है कि आपको जिस नाम से एक्सेस करना है उसको, वो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एडमिन, और यहाँ पर एडमिन क्लास को हमने क्या किया कि उसका पाथ दे दिया कि ये जो एडमिन क्लास है वो कहाँ पर है। अब ये जो नाम है हमारा एडमिन, उसको हम यहाँ पर रख सकते हैं जैसे कि मिडिलवेयर, और यहाँ से हमने क्या किया कि एडमिन यहाँ पर हमने डिस्क को डाल दिया। अब हम करते हैं इसको सेव, और वापस से इसको हम करते हैं रिफ्रेश। अभी भी देखिए ये अनऑथराइज्ड है, इट मीन्स कि वो उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है। अब हम इसको एडमिन का एक्सेस दे देते हैं, यानी कि हम इसको बोलते हैं कि अब ये एडमिन है हमारा, और अब ये देखिए एडमिन के पेज को यहाँ पर एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है। तो अभी हमने इसको एडमिन का भी एक्सेस दे दिया है, इसकी वजह से वो एडमिन मिडिलवेयर को पास कर पा रहा है, यानी कि वो उसको नेक्स्ट रिक्वेस्ट के लिए बोल दे रहा है कि आप जो है नेक्स्ट रिक्वेस्ट पर जा सकते हैं, यानी कि इसको एक्सेस कर पाएंगे इस पेज को। अभी हम इसको हटा देते हैं, तो अभी ये इसको मना कर दे रहा है कि भाई अब आप इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि वो एडमिन है या नहीं है, और उसके बिहाफ पर ही आपको उस यूज़र को एक्सेस देना है कि वो एडमिन के राउट को एक्सेस कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। बट अभी इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप फिलहाल तो इसको पेज को एक्सेस कर पा रहे हो, बट लॉग आउट होने के बाद इसको एक्सेस करना मुश्किल हो जाएगा। एक एरर आएगी, वो हम देख लेते हैं क्या है। इसको हम करते हैं यहाँ से लॉग आउट, और अब हम करते हैं इसको एडमिन को अब हम वापस से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर एक एरर आ रही है कि भाई मुझे इज़ एडमिन पता नहीं कि क्या है, क्योंकि यहाँ पे ऑथ यूज़र उसको मिला नहीं है, और आप इज़ एडमिन उसके जो फील्ड है उसको आप यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हो। तो इसका एक तरीका है कि या तो आप एरर सप्रेसर यहाँ पर लगा दीजिए जिससे कि वो एरर चली जाएगी, बट वो एक सही तरीका नहीं होगा। या तो आप उसको, क्योंकि आप उसको रीडायरेक्ट करना चाहेंगे एक लॉगिन वाले पेज पर, ताकि वो अगर अनऑथराइज्ड हो तो उसको लॉगिन पेज देखने को मिले। तो यहाँ पर एक और आप मिडिलवेयर आप रन कर सकते हैं एडमिन मिडिलवेयर रन करने से पहले, और वो है ऑथ मिडिलवेयर। तो यहाँ पर आप इसको एरे की तरह आप जो पास कर दीजिए, जो यहाँ पे ऑथ मिडिलवेयर सबसे पहले आप वो रन कीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है कि एडमिन मिडिलवेयर रन करना है। तो अब देखिए अभी ये मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है लॉगिन वाले पेज पर। मैं यहाँ पर अभी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, यानी कि अभी लॉग्ड इन नहीं हूँ, बट यदि मैं एडमिन को एक्सेस करता हूँ तो ये मुझे लॉगिन वाले पेज पे भेज रहा है। वो इसलिए भेज रहा है क्योंकि जो हमारा ऑथ जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा ऑथ मिडिलवेयर है वो वहाँ पर रन कर रहा है। अब देखिए अब मैं इसको एडमिन वाले को एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप जो मल्टीपल आप जो राउट्स आप जो है रन कर सकते हैं एक साथ, यानी कि 1 बाय 1 सीक्वेंस में। यदि ऑथ को करना है, पहले ऑथ है फिर एडमिन है, इस तरीके से आप वहाँ पर रन कर सकते हैं। बट हम इसको ग्रुप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा।
टॉप पर ही कि कुछ राउट्स हमारे ग्रुप हैं, जैसे कि जो भी एडमिन के राउट्स होंगे वो ग्रुप रहेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल आप जो है राउट्स आप जो है पास कर सकते हैं। ऐसे सिंगल राउट के साथ में आप ग्रुप ऐड करेंगे तो ये बाद में मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत रहेगी। तो यहाँ पर आप जो क्या कर लीजिए कि आप इसको ग्रुप कर लीजिए इन सभी राउट्स को, जो भी एडमिन के राउट्स हैं, और यहाँ पर आप जो है वो सभी राउट आप डाल दीजिए जो सिर्फ एडमिन एक्सेस कर सकता है। हम वापस से इसको करते हैं रिफ्रेश और चलते हैं अपने एडमिन वाले पेज पर। तो यहाँ पर हम जो लिखते हैं एडमिन, अब देखिए अब ये एक्सेस कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि वो एक एडमिन है, ठीक है। और अब मैं इसको यहाँ से यदि मैं नल कर देता हूँ वापस से, तो अब ये इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा कि भाई आप ऑथोराइज्ड नहीं हो उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए, बट ये अपना डैशबोर्ड जरूर एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। आपने देखा कि हमें यहाँ पे मिडिलवेयर के अंदर भी हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। हम चाहे तो ये सेम काम हम अपने कंट्रोलर के अंदर भी हम जो कर सकते हैं। तो कंट्रोलर के लिए हम जो क्या करेंगे कि एक यहाँ पर कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, जो कि ऑथ कंट्रोलर होगा, और यहाँ से वापस से इसको करते हैं PHP आर्टिजन सर्व। अब हमने जो यहाँ पर फिल्टरिंग कर रहे हैं मिडिलवेयर, वो हमें क्या करना रहेगा कि अपने कंट्रोलर के बेस पे डालना रहेगा। तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक्सेस करते हैं उस क्लास को, यानी कि मेथड को, जो हमने ऑथ कंट्रोलर के अंदर हमें क्रिएट करना रहेगा। तो यहाँ पर हमने इसको सेव कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने ऑथ कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, और फंक्शन का नाम क्या होगा? इंडेक्स। तो यहाँ पर लिखते हैं पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, और यहाँ पर हम जो और dd कर देते हैं, और यहाँ से dd में हम जो लिखते हैं कि ये हमारा क्या है कि एडमिन का पेज है, और फिर वापस जा करके हम अपने ब्राउज़र पर इसको यहाँ पर लिखते हैं हम यहाँ पर एडमिन, और इसको हम करते हैं रिफ्रेश। तो अब देखिए यहाँ पे अनऑथराइज्ड है, क्योंकि वो हमारा सक्सेसफुली वर्क कर रहा है यहाँ पर जो हमने डाला हुआ है, क्योंकि ये ऑथ एडमिन के अंदर है। अभी हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब हम यदि इसको एक्सेस करेंगे वापस से ब्राउज़र पर जा करके, तो अभी ये हमें एक्सेस दे देगा, क्योंकि अभी हमने कोई मिडिलवेयर इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ है। अब हम यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर मिडिलवेयर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो कंट्रोलर के अंदर करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना रहेगा पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट, और यहाँ पर दिस मिडिलवेयर आपको एक्सेस करना रहेगा, और यहाँ पर जो मिडिलवेयर है वो आप यहाँ पे पास कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे ऑथ और एडमिन दोनों मिडिलवेयर यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे आपको क्लोज करना है, और वापस से अब इसको हम करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखिए नल है, और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो अब देखिए ये बोल रहा है कि अनऑथराइज्ड है, ठीक है, क्योंकि वो एडमिन नहीं है, नल था वो उस टाइम, क्योंकि वहाँ पे एडमिन नहीं है। तो अब ये सक्सेसफुली वहाँ पर वर्क कर रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि हमें किस तरीके से मिडिलवेयर को यूज़ करना है। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जवाब दूंगा। मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।